नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बैकुंठपुर विधानसभा के भाजपा के बूथ अध्यक्षों एवं बीएलए की कार्यशाला आयोजित नवनियुक्त थाना अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बैकुंठपुर थाने में किया योगदान। श्रीपुर में पुलिस को गलत सूचना देने वाले 5 लोगों पर हुई कार्यवाही। अंचल निरीक्षक ने जनता दरबार लगाकर 7 मामलों का किया निष्पादन। आरबीएसके के चलंत चिकित्सा दल करेंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीकाकरण में सहयोग। सदर अस्पताल के कैंसर सेंटर से डॉक्टर रही गायब, सीएस ने किया शो कॉज। और मॉडल सदर अस्पताल के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए नहीं रखा जा रहा सुरक्षा मानकों का ख्याल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर स्थित पवित्रम मैरिज हॉल में बैकुंठपुर विधानसभा के भाजपा के बूथ अध्यक्षों एवं बीएलए 2 की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा ने बताया है कि कार्यशाला को संबोधित करते हुए बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान में पार्टी के बूथ अध्यक्षों एवं बीएलए 2 का यह दायित्व बनता है कि घर घर जाकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले एवं सही मतदाता कटे नहीं, गलत मतदाता बचे नहीं के लक्ष्य के साथ कार्य करें। श्री तिवारी ने कहा कि जब भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस कार्य में अपना 100% योगदान देगा तभी 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए जीतेगा एवं बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। श्री तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को मतदाता पुनरीक्षण से डर है कि घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से कटने वाला है एवं विधानसभा चुनाव में इनको इसका नुकसान होने वाला है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जैसा लोकसभा चुनाव में विपक्ष ये अफवाह फैलाने में सफल रहा कि एनडीए संविधान बदलने वाला है, लेकिन चुनाव बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद जनता राजद के बातों में विश्वास नहीं कर रही है। इस बार राजद एवं उसके सहयोगी दल अफवाह फैलाने में नाकाम रहे हैं। बिहार के लोगों को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग कुछ गलत नहीं करेगा। बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष की कमान हरेंद्र प्रसाद को पुलिस अधीक्षक ने सौंपी है। हरेंद्र प्रसाद गोपालगंज सदर के आरक्षी निरीक्षक भी हैं। आरक्षी निरीक्षक हरेंद्र प्रसाद व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी बताए जाते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण रही है। विदित हो कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का सीमावर्ती मशरफ थाना है जो सारण जिले में आता है। कभी कभी इस इलाके के अपराधी इस इलाके में घुसकर अपराध कर जाते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी थीं और पुलिस नियंत्रण फेल्योर था, जिसका कारण था कि पूर्व थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया तथा सदर गोपालगंज के आरक्षी निरीक्षक हरेंद्र प्रसाद को बैकुंठपुर थाने की कमान सौंप दी गई है। फुलवरिया स्थानीय विधायक राजद नेता राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने शनिवार को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने मद से निर्मित ग्रामीण पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया, जिसमें स्थानीय फुलवरिया गांव स्थित गैस एजेंसी से फुलवरिया टोला पर जाने वाले पीसीसी ग्रामीण सड़क व मीरगंज थाने के जिगना जगन्नाथ ग्राम स्थित ग्रामीण पीसीसी सड़क शामिल है, जिसका विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि दोनों सड़क जर्जर हो चुकी थी, जिसके निर्माण कार्य कराने के लिए स्थानीय अभिषेक कुमार अब है व पूर्व मुखिया रघुनाथ पाल सहित अनेकों ग्रामीणों ने आग्रह किया था, जिसका निर्माण कार्य हो जाने से ग्रामीणों को वर्षा के दिनों में कीचड़ से निजात मिलेगी। मौके पर पूर्व मुखिया शंकर सिंह, प्रोफेसर अली बरनसारी, रघुनाथ पाल, राजकिशोर यादव, सकलदेव चौधरी, रविंद्र यादव, कमलेश सिंह, अर्जुन प्रसाद व अभिषेक कुमार अभय सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। श्रीपुर पुलिस ने मोबाइल फोन पर गलत सूचना देने व पुलिस को अनावश्यक परेशान करने के मामले में शनिवार को 5 लोगों पर कार्रवाई की है। वहीं वरिष्ठ नागरिक के चलते 2 लोगों को चेतावनी देते हुए मुक्त कर दिया गया है। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए रेडियो वर्षा के फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे ने बताया है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है
उनमें क्षेत्र के सिमरौना गांव निवासी खुर्शीद आलम, इमरान मियां, बेचू मियां व मैनुद्दीन मियां इत्यादि शामिल हैं। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि मिस्र बतरहा बाजार में गणेश डूमर गांव निवासी सुभाष सिंह व सिमरौना गांव निवासी खुर्शीद आलम के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। दोनों व्यक्ति उक्त जमीन पर अपना अपना मालिकाना हक जताते रहे हैं। सुभाष सिंह भूमि उप संहारता हथुआ व अपर संहारता गोपालगंज के न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में मिस्र बतरहा बाजार में अपनी मकान बनवा रहे थे, जिसको लेकर खुर्शीद आलम बार बार पुलिस के मोबाइल पर अनावश्यक रूप से फोन कर परेशान कर रहे थे। इसको लेकर दोनों पक्षों को थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में बुलाया गया। साथ ही सीआई द्वारा दोनों पक्षों के जमीन संबंधित आवश्यक कागजात देखा गया, जिसमें सुभाष सिंह का पकड़ मजबूत दिखा। वहीं पुलिस को अनावश्यक मोबाइल फोन कर परेशान करने वाले खुर्शीद आलम का पक्ष कमजोर पाया गया, जिसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। शनिवार को अंचल निरीक्षक शशि भूषण सिंह ने मांझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर 7 मामलों का निष्पादन किया है। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र कर्णपुरा के गणेश शाह और अशोक शाह तथा रामायण कुमार और रमाशंकर सिंह, मीराटोला गांव के हरिनाथ शाह और मौलवी मियां, बैकुंठपुर गांव के भोज यादव और ओसीहर शाह, आदमपुर गांव के फूलमती देवी और किसनाथ भगत, पैठानपट्टी गांव के मनोज कुमार शर्मा और योगेंद्र शाह, कबिलासपुर गांव के सुशीला देवी और रमेश शाह के भूमि विवाद वर्षों से चल रहे थे, जिसके निष्पादन हेतु जनता दरबार में आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच अंचल निरीक्षक के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से कराया गया तथा राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अंचल निरीक्षक को सुपुर्द किए गए रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में 7 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। इस मौके पर मांझागढ़ थाने के एएसआई संजय कुमार और अंचल कर्मी श्यामदेव मांझी उपस्थित थे। जिले में आरबीएसके के चलंत चिकित्सा दलों द्वारा विद्यालय में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीकाकरण व राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग ने मिलकर एक संयुक्त माइक्रो प्लान तैयार किया है। जल्द ही टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत 9 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण करना है, जबकि राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विद्यालय के बच्चों के आंखों की जांच होगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के अंतर्गत कार्यरत चलंत चिकित्सा दल अब विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाएंगे। इन दलों द्वारा अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीकाकरण अभियान तथा राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र परीक्षण जैसी गतिविधियों में सक्रिय सहयोग किया जाएगा। सदर अस्पताल के ओपीडी में स्थित कैंसर सेंटर में शनिवार को डॉक्टर के ओपीडी में नहीं रहने से मरीज पूरे दिन परेशान रहे। दूर दराज से स्क्रीनिंग के लिए आए मरीज इंतजार कर बेरंग वापस लौट गए। निर्धारित ओपीडी टाइम में डॉक्टर की कुर्सी खाली पड़ी रही। डॉक्टर की कुर्सी खाली रहने से मरीज देखकर वापस लौट जा रहे थे। दूर से आए मरीज अपनी समस्या को लेकर सीएस से मिले। वहीं मामला सीएस के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच कर स्पष्टीकरण की मांग करने की बात कही गई है। जबकि कर्मचारियों ने बताया कि कैंसर सेंटर में तैनात डॉक्टर ओपीडी के समय दूसरे चैम्बर में मरीज का इलाज कर रही थी। सीएस डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि ओपीडी के समय डॉक्टर को अपने निर्धारित स्थान पर ही मौजूद रहना चाहिए। इस बात की गहनता से जांच की जाएगी और डॉक्टर पर शो कॉज किया जाएगा। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही होगी। बताएं कि सदर अस्पताल में कैंसर सेंटर की स्थापना मरीजों को बेहतर इलाज सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। ऐसे में डॉक्टरों की अनुपस्थिति या निर्धारित स्थान पर न होने से मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता जाता है। जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से आए मरीज खासे परेशान हो जाते हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे मरीजों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपालगंज जिले के मॉडल सदर अस्पताल के निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला प्रकाश में आ रहा है। इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब 40 फीट की ऊंचाई पर एक मजदूर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट
या हेलमेट के दीवार पर पुताई करते हुए देखा गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है, जिससे मजदूरों की जान को भी गंभीर खतरा है। मजदूर ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने की मजबूरी बताई। उसका कहना था कि वो अपने घर में अकेला कमाने वाला सदस्य है और उसे कोई सुरक्षा किट प्रदान नहीं की गई है। यह स्थिति न केवल मजदूर के लिए खतरनाक है, बल्कि श्रम कानूनों व निर्माण सुरक्षा नियमों का भी सीधा उल्लंघन दर्शाता है। निर्माण कंपनी और ठेकेदारों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने सभी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों जैसे सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, दस्ताने और जूते उपलब्ध कराएं। ये सुनिश्चित करें कि उनका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा है, बल्कि ये श्रमिकों के अधिकारों का भी हनन है। बता दें कि 37 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए मॉडल अस्पताल के भवन का उद्घाटन पिछले 15 जून को होना तय था, लेकिन दीवारों में दरारें दिखाई देने का मामला आया, जिसे निर्माण एजेंसी ने छुपाने के लिए सफेद पुट्टी लगाकर मरम्मत करानी शुरू कर दी थी। इससे पहले जिले के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने पहले ही भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इन तमाम खामियों के बाद भी मजदूरों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बैकुंठपुर विधानसभा के भाजपा बूथ अध्यक्ष एवं बीएलए की कार्यशाला आयोजित नवनियुक्त थाना अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बैकुंठपुर थाने में किया योगदान। श्रीपुर में पुलिस को गलत सूचना देने वाले 5 लोगों पर हुई कार्रवाई। अंचल निरीक्षक ने जनता दरबार लगाकर 7 मामलों का किया निष्पादन। आरबीएसके के चलंत चिकित्सा दल करेंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीकाकरण में सहयोग। सदर अस्पताल के कैंसर सेंटर से डॉक्टर रही गायब, सीएस ने किया शो कॉज। और मॉडल सदर अस्पताल के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए नहीं रखा जा रहा सुरक्षा मानकों का ख्याल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।